हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका पहला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से था नाविक। क्या था? नाविक। क्वेश्चन नंबर 2, हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है? बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर। पांचवा का क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेडोन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन फ्रांस बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क ने। सात का आंसर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ध्यान दें, दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन सेम लगता है। सेडोवा सेडोवा का युद्ध और सेडान का युद्ध, दोनों में गलत हो सकता है ऑप्शन। तो ध्यान दें, सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। यंग यूरोप की स्थापना संस्थापक कौन है। तो मेजनी है। ठीक है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? मेजनी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तुर्की को। काउंट काबोर्ड को विक्टर एमनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस का आंसर 1815। फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था पूरा। ठीक है, तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि भी हुई थी और हस्ताक्षर भी हुआ था उस समय। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क जर्मनी का, इटली का नहीं है, इसीलिए इसका संबंध नहीं है। इटली का और जर्मनी के एकीकरण के विरोध कौन था। तो ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी का विरोध कौन था। तो ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के लिए थे तो बिस्मार्क है। जर्मनी में कौन है? बिस्मार्क। बाकी सब लोग इटली वाले हैं। 1871 की कौन सी संधि हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपसे 17 क्वेश्चन कह रहा है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। संवैधानिक तंत्र, ये शासन मतलब वहां पर स्थापित हुआ। राजतंत्र, राजाओं का तंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था। तो जर्मनी के लिए बिस्मार्की है। और इटली का है तो मेजनी। इटली के एकीकरण में किसका योगदान था। तो तीनों का योगदान था, गैरीबाल्डी, मेजनी एंड काउंट काबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या है, जलवेनिंग कैसी संस्था है संबंधित थी। तो व्यापारियों से संबंधित है। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी। 1829 ईस्वी में होते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो मेटरनिच ने की। तो मेटरनिच लिखा है, लेकिन मेटरनिक होगा, ख होगा। ठीक है, चक यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। तो लॉसने सम्मेलन में ऐसा हुआ था। लॉसने सम्मेलन। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी। तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। हीगल किस देश का दार्शनिक था। लिखा है होगल, लेकिन हीगल लिखा जाएगा, हीगल। हीगेल हीगेल किस देश का दार्शनिक था। तो ये था जर्मनी। क्या था? जर्मनी का। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। जर्मनी में। कहाँ स्थित है? जर्मनी। कोसुच लिखा है, लेकिन इसमें थ लगेगा। ठीक है, कोसुट। च को हटाकर ठ पड़ेगा। कोसुट का संबंध किस देश से था। तो कोसुट का संबंध है हंगरी से। कहाँ था? हंगरी। हंगरी का था। ठीक है, कोसुट एक व्यक्ति का नाम है, वो हंगरी का था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनारी। कहाँ का था? कार्बोनारी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं। यूनान को। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो 1864 ईस्वी में हुआ था। 1864 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ था, जिस टाइम फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी उस समय इटली का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप ऑस्ट्रिया का नहीं, ऑस्ट्रिया नहीं, फ्रांस का था। फ्रांस का था। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो कौन। इसका राइट आंसर बी होगा। 36 का बी, जर्मनी होगा। ठीक है, राष्ट्रीय गुट शामिल नहीं था। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। तो ऑस्ट्रिया का अधीन था। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था। 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना था। जर्मनी का। ठीक है। लुईस फुलवे को फांसी कब दी गई। 1793 ईस्वी में फुलवे को फांसी दी गई थी। पोर्ट सदम की घोषणा के बाद किस जापान ने आत्मसमर्पण किया था।
आत्मसमर्पण खुद को अपने आप को किसी के हवाले कर देना। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा विक्टर एम्नुअल था, जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था विक्टर एम्नुअल को। निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था? जर्मन चांसलर था बिस्मार्क, और राष्ट्रीय चांसलर क्या है तो मेटरनिक। सेडोन का युद्ध किसकी पराजय हुई थी? तो सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। पराजय मतलब होता है हार, ठीक है, हार, युद्ध में हार हुआ था उसको। हाँ। निम्नलिखित में किसने अपने देश को अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? तो बिस्मार्क ने ऐसा किया था। नेपाल की क्रांति कब हुई थी? नेपाल की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी होगा 1821। जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन नेपाल नहीं है, नेपाल में क्रांति नहीं हुई थी, नेपल्स लिखा जाता है, ठीक है, नेपल्स। नेपल्स की क्रांति हुई थी 1820 से 1821 के बीच में। तो कब हुई थी? 1820 भी हो सकता है, 1821 में भी, हमें याद तो नहीं है, लेकिन हो सकता है 1821, बीच में कंफ्यूजन होता है तो, लेकिन राइट आंसर 1821 होगा, ठीक है, ज्यादातर 21 ही बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 46, 1853 से 54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। तो क्रीमिया का युद्ध में काबुल ने किस देश को युद्ध से सम्मिलित होने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 46 का ए, ठीक है। और इसमें काउंट काबुल ने फ्रांस से होने की संभावना, मतलब सम्मिलित की थी घोषणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है, 1954 में जेनेवा समझौता किसके हस्ताक्षर हेतु गठित विश्वसनीय राष्ट्रीय निगरानी योग्य निम्न से कौन नहीं था? तो ये देश था भारत। भारत इस समय इसमें नहीं था। यूनानी स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन सा था? तो मिस्र देश था, जिसका राजधानी है काहिरा। 49 नंबर, यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इटली के विदेश मंत्री ने दिया था। तो इटली के विदेश मंत्री नहीं है, इसमें फ्रांस के विदेश मंत्री होंगे। यूरोपीय राष्ट्रीय संघ के गठन का सुझाव फ्रांस के विदेश मंत्री ने दिया था। 50वां क्वेश्चन, जुलाई 1830 की क्रांति फॉल्स और फ्रांस में किसका शासन स्थापित था? तो लुई फिलिप का। राष्ट्रीय चांसलर कौन था? तो बिस्मार्क ने, मेटरनिक था, मेटरनिक खा लगेगा, ठीक है। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की थी, स्थापना मेजनी ने की थी यंग इटली की। उनकी तरह से किसने इटली और कई राज्यों में विभाजित कर दिया था? तो ये काम किया था, तो इसका राइट आंसर डी होगा, मेटरनिक, मेटरनिक होगा, ठीक है, मेटरनिक नहीं, मेटरनिक। कोसुच लिखा है, कोसुत होगा, कोसुत। तो ये कहाँ का था? तो हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था ये कोसुत, ठीक, कोसुत। च हटा दीजिएगा, था पड़ेगा, था। तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।